हे गाइस, यहाँ पे हम लोग एडमिशन इंक्वायरी सिस्टम में वापस से आ चुके हैं। अपडेटेड किए हैं हम लोग, बहुत सारा चीज अपडेटेड किए एज पर द कोचिंग ऑनर का रिव्यू एंड कोचिंग ऑनर का सजेशन के हिसाब से। मीन्स यहाँ पे कोचिंग ऑनर से जब मैंने मिला और एडमिशन इंक्वायरी सिस्टम मैंने दिखाया था, आपको पता है मैंने पिछले 2 या 3 वीडियो से पिछले में मैंने एडमिशन इंक्वायरी का सिस्टम दिखाया था। उसमें मैंने हर एक चीज़ का फ्लो दिखाया था कि किस तरह काम करता है। वही सिस्टम मैंने कोचिंग ऑनर को दिखाया क्योंकि डेमो बिल्ड करना था। तो वही सिस्टम जब मैंने कोचिंग ऑनर को दिखाया तो उसने बोला कि जो वहाँ पे हम लोग का शेड्यूल वाला चीज़ था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हम लोग का टीचर शेड्यूल वाला था, जो हम इनफ बच्चा आने के बाद फिर जो बुकिंग हम लोग शेड्यूल करते थे और उसको नोटिफिकेशन जाता था कि आज आपका क्लासेस और आप डेमो क्लास अटेंड कीजिएगा। लेकिन वो वाला सिस्टम चलाना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे बच्चा उतना टाइम वेट नहीं करेगा कि मेरा कब है डेमो क्लासेस कब है। वहाँ पे उसको तुरंत से तुरंत एडमिशन कराना रहता है, इसलिए उसको उसी दिन या फिर उसके कल ही मेरे को उसको डेमो क्लासेस चाहिए होता है जिसको अटेंड करे और वो बता सके कि कैसा कोचिंग है एंड फिर वो एडमिशन ले सके। ठीक है, तो इस तरह वो लोग करना चाहता था। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, सिस्टम को बना दिए थे जो कि इनफ बच्चा होने के बाद फिर हम लोग डेमो क्लास को शेड्यूल करेंगे। दिस इज द रॉन्ग वे, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ का प्रॉब्लम था, वो चीज़ का कंसर्न था। ठीक है, कि यहाँ पे बच्चा को डेली वहाँ पे मतलब को डेली डेमो क्लासेस का शेड्यूल रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डेली क्लास का शेड्यूल नहीं रखे तो यहाँ पे हम लोग का बच्चा इधर से उधर चला जाएगा, दूसरे कोचिंग में इधर कोचिंग में, क्योंकि वो उतना टाइम तक वेट नहीं करेगा क्योंकि उसको एडमिशन जल्द से जल्द देना रहता है कोचिंग के अंदर। तो ये कुछ प्रॉब्लम था जो कि मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला है और जो अपडेटेड वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और प्लस मैंने यहाँ पे पूरा स्लॉट्स वाला और जो मतलब जो गूगल फॉर्म था, वो गूगल फॉर्म के अंदर बुकिंग होता था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल फॉर्म में बुकिंग हो रहा था। लेकिन अब मैंने कर दिया कि वो जो बुकिंग हो रहा है वो चैट के अंदर ही बुकिंग हो रहा है। मीन्स जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं पे बुकिंग हो रहा है, वही एजेंट में, वही वाला चैटबॉट के अंदर, वही वाला रैग सिस्टम के अंदर। तो चलो कि सबसे पहले मैं डेमो दिखाता हूँ कि वो किस तरह काम करता है। वो डेमो दिखाने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह काम कर रहा है और उसके बाद फिर मैं आपको फ्लो एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या किया उस एग्जैक्टली उस फ्लो में। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेमो देखो उसका कि किस तरह बात कर रहा है, किस तरह डेमो बुक कर रहा है, और फिर वो देखने के बाद फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। ठीक। ठीक है गाइस, आपने डेमो देख लिया जो कि अभी पूरा चैट में सारा बात कर रहा था, क्वेश्चंस का सवाल का जवाब दे रहा था, प्लस मेरा बुकिंग भी ले रहा था, इन्फॉर्मेशन ले रहा था, स्लॉट्स बता रहा था, स्लॉट्स देख के फिर वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा था। अब बताता हूँ कि कैसे फ्लो काम करता है। मैंने अपडेट क्या किया, देखो पहला वाला जो डेटा को रिट्रीव करके पाइनकॉन के अंदर डालता है रैग एजेंट, तो वो वाला एकदम सेम फ्लो था, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम सेम। दूसरा था कि एडमिशन इंक्वायरी में वहाँ पे मेरा सवाल का जवाब देता था। अगर मेरे को कुछ बुकिंग करना था तो मेरे को गूगल फॉर्म भरना था, वहाँ पे मेरे को गूगल फॉर्म का लिंक देता था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया। मैंने वहाँ पे क्या किया कि एक मैंने एआई एजेंट्स लगाया, जैसे कोई मैसेज भेजता है और उसके बाद एक मैंने एआई एजेंट लगाया जो क्या करता है वहाँ पे क्लासीफाई करता है कि ये जो क्वेरी है वो बुकिंग के रिलेटेड है या फिर मेरा ये कोचिंग के रिलेटेड क्वेरी है, कोचिंग का इन्फॉर्मेशन, फीस, कोर्सेज और टीचर स्टाफ, ये सब के बारे क्वेरी है। अगर वो क्लासीफाई करता है, सोचता है, थिंक करता है, उस हिसाब से मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट भी उसमें डाला हुआ है। सिस्टम प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो डाला हुआ और वो सोच के मेरे को क्लासीफाई करके एक वर्ड का आंसर देता है कि ये क्वेरी है या बुकिंग है। अब वो क्वेरी और बुकिंग वही जाके स्विच नोट से क्लासीफाई हो जाता है। क्लासीफाई होने के बाद स्विच नोट से क्लासीफाई होने के बाद सीधा चल जाता है क्वेरी में। अगर कोई क्वेरी है तो वो जवाब देगा सीधा, अगर कोई बुकिंग है तो वो बुक करेगा। इस तरह कुछ करके फ्लो काम करता है। मैंने अलग से बुकिंग वाला एआई एजेंट बना दिया, क्वेरी वाला अलग से एआई एजेंट बना दिया। मैं यहाँ पे एक साथ इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन वहाँ पे दोनों अलग अलग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटीग्रेट करके देखा लेकिन वो काम अच्छा से नहीं कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। वो मतलब उसको एआई एजेंट्स को आप अगर एक काम असाइन करोगे, सिर्फ एक काम पे फोकस करवाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करेगा, ना कि वो दोनों। अगर हम एक ही क्वेरी के अंदर ही वहाँ पे अगर हम बुकिंग वाला भी लगा देते और क्वेरी वाला भी, तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाता और वो थोड़ा सा उठते रहता, मतलब इधर से उधर
मतलब गजनी बन जाता है, आंसर इधर-उधर देने लगता है। इसलिए मैंने उसको क्लासिफ़ाई किया और वो चीज़ हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ हुआ है इसलिए मैंने इसको क्लासिफ़ाई किया। क्योंकि देखो वहाँ पे रैग एजेंट है, मतलब अब बुकिंग के लिए भी वहाँ पे रैग एजेंट है और वहाँ पे पाइनकोन लगा हुआ है। तो वो बुकिंग के लिए भी अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो सबसे पहले पाइनकोन में जाके सवाल का जवाब देगा, सवाल का जवाब देखेगा, तब जाके फिर वो बुकिंग करेगा। तो उस तरह नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जब पाइनकोन के अंदर जब बुकिंग के रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पाइनकोन के अंदर जो टूल कॉलिंग क्यों करेगा वो वहाँ पे ज़्यादा टोकन खाएगा तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो इस तरह प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बनता है गाइस। तो सॉल्यूशन इस तरह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनता है, तो इसलिए मैंने उसको क्लासिफाई किया, दोनों को अलग-अलग कन्वर्जन किया कि अगर क्वेरी के रिलेटेड है उधर आंसर दो, अगर यहाँ पे बुकिंग के रिलेटेड है तो उधर आंसर दो। इस तरह कुछ क्लासिफाई हुआ और क्लासिफाई होने के बाद एक लास्ट में मैंने सेंड मैसेज वाला लगा दिया जो सेंड मैसेज करेगा। दैट्स इट। इस तरह कुछ करके हम कभी भी पूछते हैं क्वेश्चन तो वो क्वेरी को देखता है, एनालाइज करता है, पहले एआई एजेंट्स क्वेरी से बुकिंग देखता है, क्वेरी रहा तो उधर भेजा, बुकिंग रहा तो इधर भेजा, दोनों आंसर देता है, सोचता है, टूल कॉल करता है, लेता है और आंसर देता है। और प्लस गूगल शीट में वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे देखा होगा कि आप लोगों ने डेमो में देखा होगा कि वहाँ पे वो स्लॉट्स दिखा रहा है। स्लॉट्स कैसे दिखा रहा है? एआई एजेंट का जो बुकिंग वाले नीचे वाला में एआई एजेंट में एक गूगल शीट का टूल कॉलिंग लगा हुआ है ना, उसके अंदर वहाँ पे एक सीट लगा हुआ है, कनेक्टेड है, जो कि वहाँ पे वो स्लॉट्स चेक करता है। मीन्स वहाँ पे कोचिंग ऑनर या टीचर अपना गूगल शीट में जाके एक स्लॉट्स लिख सकता है और वहाँ पे वो स्टेटस डाल सकता है कि आज हॉलीडे है या फिर मीन्स। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वहाँ पे बुकिंग एजेंट बुक तो कर लेगा, लेकिन वहाँ पे क्या पता वहाँ पे कोचिंग उस दिन बंद रहा तो, और स्लॉट वो आज का बुक कर लिया और उस दिन बंद रहा, तो उस तरह नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि जितना भी स्लॉट्स अवेलेबल करवाना है उसको वहाँ पे दिखा देगा और स्टेटस में कर देगा हॉलीडे या फिर ओपन। अगर हॉलीडे है तो वहाँ पे वो स्लॉट्स नहीं दिखाएगा बुकिंग एजेंट स्टूडेंट को, अगर वो ओपन है वही स्लॉट्स दिखाएगा, जो जहाँ ओपन है स्लॉट्स वही दिखाएगा, अगर जो हॉलीडे है तो उसमें नहीं दिखाएगा। मीन्स जिस दिन कोचिंग बंद रहेगा उस दिन वहाँ पे स्लॉट्स बुक ही नहीं होगा। अगर जब बुक नहीं होगा तो बच्चा आएगा नहीं और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और अच्छा से स्मूथली ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट चलेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए मैंने वो स्लॉट्स वाला लगाया। तो स्लॉट्स उस तरह दिखाता है और स्टेटस उस तरह दिखाता है, और फिर जो हॉलीडे है वो नहीं दिखाता है, जो ओपन है बस वही स्लॉट्स मेरे को चैटबॉट के अंदर दिखाता है। दैट्स इट। उस तरह दिखाने के बाद फिर वहाँ पे वो बुक करता है। और वही क्या, अब मैंने जो गूगल फॉर्मूला है वो पूरा डिलीट कर दिया। अब मैंने सीधा जो टूल कॉलिंग करता है एआई एजेंट, वो गूगल शीट के अंदर जो क्वेरी वाला मतलब बुकिंग करता है, तो दो गूगल शीट लगा हुआ है, एक स्लॉट्स देखने के लिए और एक बुक करने वाला। जब भी बुक करता है तो नाम क्लास कोर्स ये सब इन्फॉर्मेशन लेता है, स्लॉट्स दिखाता है, बुक करता है, डेट शीट कंफर्मेशन लेता है, डेट शीट। तो इस तरह कुछ करके काम चलता है। तो वो जो कॉलिंग एजेंट का जो मतलब जो टूल कॉलिंग करता है एक और गूगल शीट में, जो कि सारा फिल कर देता है स्लॉट्स के साथ। और प्लस जिस तरह मैंने बताया था कि जैसे उन लोग बुक करता है उस तरह उसको मेल चला जाएगा या फिर व्हाट्सएप चला जाएगा, आपको जो भेजना है। तो मैंने अभी मेल वाला चालू करके रखा है, तो मेल वाला में आपका सारा डिटेल चल जाएगा कि आपने क्या नाम दिया, ईमेल दिया, कोर्स दिया और आपने कब का स्लॉट्स बुक किया, वो भी उसका पूरा बुकिंग का कंफर्मेशन चला जाएगा। और बुकिंग का कंफर्मेशन चलाने के बाद इसी तरह उन लोग अटेंड करेगा और स्टेटस मेरा वही तरह चेंज होगा जिस तरह मैंने फ्रंट एंड में पहले आपको दिखाया था। स्टेटस चेंज कर सकते हैं और फिर वही तरह जो फ्लो काम कर रहा है उधर ही वही तरह फ्लो काम करेगा। डेट्स इट। मीन्स वहाँ पे जो ईमेल भेजेगा, फॉलोअप्स भेजेगा, फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप्स, और अगर तब भी अगर स्टूडेंट अगर एडमिशन नहीं लेता है तो उसको सीधा लॉस्ट लीड्स में चला जाएगा, क्योंकि मतलब वहाँ से पता चल जाएगा 2 से 3 फॉलोअप भेजने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है इस कोचिंग में, इसलिए हम लोग वो लीड्स को लॉस्ट में भेज देंगे। अगर जब कोई भी लॉस्ट लीड्स होगा मीन्स वो स्टूडेंट यहाँ से वो लीड्स से वो चला चुका है, और जब जा चुका है तो हम उसको भेजेंगे ही नहीं कुछ। अगर जब भेजेंगे नहीं तो हम लोग वहाँ पे डिलीट करने का आसान रहेगा टीचर्स लोग का कि ये सब जो लीड्स है वो लॉस्ट है, मीन्स इतना बार फॉलो अप्स करने के बाद भी नहीं गया तो ये सब लीड्स लॉस्ट हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। वो तुरंत डिलीट कर देगा और जितना भी मैनेज करेगा फ्रंट एंड के अंदर वो मैनेज कर सकता है, पूरा डेटा देख सकता है, सीआरएम देख सकता है और प्लस डैशबोर्ड देख सकता है कितना बच्चा कन्वर्ट हो रहा है एडमिटेड में, कितना बच्चा आ रहा है, कितना बच्चा नहीं आ रहा है, कितना डेमो शेड्यूल हो रहा है, कितना फॉलो अप्स हो रहा है, और एक चीज का डेटा फ्रंट एंड के अंदर दिखेगा। कनेक्टर्स के अंदर मेरा गूगल शीट का कनेक्टेड है और N8N का वर्कफ्लो कनेक्टेड है, जो कि वहां से टूल कॉलिंग होता है। जो भी अगर हम लोग स्टेटस चेंज करते हैं और गूगल शीट का लाइव सिंक डेटा हम लोग को फेच करता है सीआरएम में, जो कि हम लोग को दिखता है कभी भी कुछ भी अपडेट होता है तो उस हिसाब से हम लोग को दिखता है। तो गाइस इस तरह कुछ फ्लो काम करता है और मैंने जो अपडेट किया है उस तरह काम करता है। पहले वो बुकिंग वाला में गूगल फॉर्म था उसको मैंने हटा दिया और उसी में ला दिया,
और एजेंट वाला में बुकिंग वाला एजेंट इसी के अंदर डाल दिया और वो टूल कॉलिंग करके उसी तरह करता है। और यहाँ पे टीचर शेड्यूलिंग वाला में जिस समय वो बुक करता है उसी समय उसको पता चल जाता है कि मेरा कब डेमो क्लास है। अब उसको ये नहीं पता चलेगा कि कब उसका जाना है कब नहीं जाना है, कुछ नहीं। अब जैसे ही उसको बुक करता है वैसे उसको पता चल रहा है कि मेरे को कब जाना है कब नहीं जाना है, स्टूडेंट को पता चल जाता है। तो इस तरह कुछ स्मूथ फ्लो। तो इस तरह मैंने क्या किया कि कोचिंग ऑनर को जो प्रॉब्लम था उसको लिया और फिर मैंने उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। तो इस तरह कुछ एआई एजेंट से प्रॉब्लम सॉल्व होता है गाइस। यहाँ पे आपको टूल और ये सब बनाना तो आना ही चाहिए, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनना चाहिए। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो तो आप एआई एजेंट और एआई आर्किटेक्चर से आप बिजनेसेस का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसी के लिए इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर थिंकिंग स्किल लगाना होगा और उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आपको बिल्ड तो करने आता है, लेकिन अगर आपको कोई चीज का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने आता है तो आप उस चीज में नहीं बन सकते। इसलिए आप दिमाग लगाओ, अलग अलग वर्कफ्लो बनाओ और वहां पे देखो कि किसका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कितना ईयर्स बच रहा है, कितना टाइम बच रहा है, कितना कॉस्ट बच रहा है, हर एक चीज देखो। इस तरह कुछ फ्लो काम करता है। तो कैसा लगा ये बताना जरूर। एडमिशन इंक्वायरी वाला अपडेटेड वाला मीन्स मैंने एक बार पहले डाल चुका था, अभी अपडेटेड वाला डाला है। अब इसको भी देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसके तरह सेल होता है, देखेंगे। बाकी कैसा लगा बताना जरूर। अगर कोचिंग ओनर देख रहा होगा, इंटरेस्टेड होगा तो यार नीचे मेल होगा, सेंड कर देना। हम लोग प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, एकदम करने के लिए। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए होगा तो, क्योंकि हम लोग सेल करने के लिए तो रेडी हैं, ठीक है। तो कैसा लगा बताना जरूर। ये बहुत ही स्मूथ फ्लो काम करते हैं जिससे सबका आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाता है, बुकिंग भी मिल जाता है, फॉलो अप्स भी होता है। मतलब एक स्टूडेंट का पूरा जो मैनेज होता है ना, ऑनलाइन से जितना इंक्वायरी आता है उसका जवाब दे देना इंस्टेंटली बुकिंग भी कर देना इंस्टेंटली। फिर उसके बाद वहाँ पे अगर वो नहीं डेमो क्लास अटेंड किया फिर वो नहीं करा तो उसको फॉलो अप्स मिल जाएगा, फिर लॉस लीड चला जाएगा। तो इस तरह कुछ काम करता है। तो कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।